नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आप लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 37 में से 25 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर करना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। इससे पहले मैं हिंदी के 2 से 39 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे जाकर के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 240। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने की, वो है इष्ट देव मंदिर की पूजा सी, वह दीप सिकासी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारू की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है मैं अलंकार है। तो आपको बताने कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है तो कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। कौन? उपमा अलंकार है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने के, निम्न में तत्सम शब्द है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो तत्सम शब्द है। तो कौन सा है इसमें तत्सम शब्द? तो इसमें तत्सम शब्द है शिविर। कौन? शिविर, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, तो इनमें से कौन सा वो एक शब्द है जो तद्भव जबकि 3 है वो तत्सम शब्द हैं। तो इनमें से जो नंद, कौन? नंद, ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाथ का विलोम शब्द है, तो अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। क्या? सनाथ होता है अनाथ का विलोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी ऊषा किस तरह से लिखा जाता है। तो ऊषा लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। किसके? ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग ऊषा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने की, शुद्ध वर्तनी है, तो बताइएगा कि इसमें किसकी वर्तनी है जो शुद्ध लिखी है। तो किसकी लिखी है? तो ये लिखी है उत्प्रेरित। कौन? उत्प्रेरित, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने की, जो किसी भी पक्ष में ना रहे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो किसी भी पक्ष में ना रहे, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा तटस्थ। क्या? तटस्थ हो जाएगा इसके लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विद्युत का। तो विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी। कौन? दामिनी, ये विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलाश वन किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है पलाश वन? तो पलाश वन रचना है नरेंद्र शर्मा। किसकी? नरेंद्र शर्मा की रचना है पलाश वन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की, अपेक्षा का समानार्थी है, तो अपेक्षा का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा बनिस्पत। क्या? बनिस्पत, ये अपेक्षा का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंधेर नंगरी मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? अंधेर नंगरी, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अन्याय की जगह। क्या? अन्याय की जगह
ये अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है कि नीम हकीम खतरे जान, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है अल्प विद्या भंडार। क्या? अल्प विद्या भंडार। ये नीम हकीम खतरे जान का लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ किस काल का वाक्य है, तो ये किस काल का वाक्य है कि मैं पढ़ता हूँ, तो ये है सामान्य वर्तमान काल का। किसका? ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की डॉट डॉट से सागर की लहरें बार बार टकराती थीं, तो रेगिस्तान की जगह पे कौन सा ये विकल्प सही बैठेगा? तो हिमालय की तलहटी से सागर की लहरें बार बार टकराती थीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अपूर्ण भूत का उदाहरण, तो इनमें से कौन सा वो वाक्य है जो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण? तो ये हो जाएगा वह आ रहा था। कौन? वह आ रहा था, ये अपूर्ण भूत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में अलंकार, तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। कौन? उपमा अलंकार है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में तद्भव शब्द है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है, तो इनमें से तद्भव शब्द हो जाएगा तपाक। कौन? तपाक ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गहरा का विलोम है, तो गहरा का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो गहरा का विलोम शब्द होता है उथला। क्या? उथला होता है गहरा का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बताने क्वेश्चन नंबर 19 में किसकी वर्तनी है जो वो है शुद्ध है, तो ये है प्रतिष्ठा। कौन? प्रतिष्ठा ये वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिल्कुल नष्ट ना हो गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ध्वस्त। क्या? ध्वस्त हो जाएगा। जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सतदल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सतदल का। तो सतदल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पयोद। कौन? पयोद हो जाएगा सतदल का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम पचीसी किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है? प्रेम पचीसी। तो प्रेम पचीसी है प्रेमचंद्र की रचना। किसकी? प्रेम पचीसी प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता हो, तो उसे हम कहते हैं वचन। क्या? उसे हम वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किनारा का समानार्थी शब्द है, तो क्या है किनारा का समानार्थी शब्द? तो किनारा का समानार्थी शब्द हो जाएगा तट। कौन? तट ये किनारा का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगा पीछा करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? आगा पीछा करना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है हिचकिचाना। क्या? हिचकिचाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जर का जोर पूरा है और सब अधूरा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है धन से सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है। क्या? धन से सब कार्य करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पीड़ित शब्द क्या है, तो क्या है पीड़ित शब्द ये आपको बताना है। तो क्या है? तो पीड़ित जो शब्द है वो है विशेषण। क्या? विशेषण है पीड़ित शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदर का शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द से विशेषण क्या बन जाएगा ये आपको बताना है।
तो आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरणीय। क्या आदरणीय बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनु के हृदय की तरह बर्फ भी डॉट डॉट लग रही थी। तो क्या आ जाएगा, आपको ये बताना है रिक्त स्थान। मनु के हृदय की तरह बर्फ भी स्तब्ध लग रही थी। क्या स्तब्ध लग रही थी, ये सही बैठेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो इनमें से मलिन, कौन मलिन, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31 में तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है बहरा। कौन है बहरा, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, तो बताइएगा आपको इनमें से किसकी वर्तनी है जो वो है शुद्ध है। तो किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में जो किंचित लिखा है, कौन किंचित, इसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबल्य का पर्यायवाची शब्द है, तो कैबल्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कैबल्य का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वाण। क्या है निर्वाण, ये कैबल्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कांतार का समानार्थी है, तो कौन सा है कांतार का समानार्थी। तो कांतार का समानार्थी हो जाएगा जंगल। क्या जंगल, ये कांतार का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी है, तो बताएगा कि इनमें से किसकी वर्तनी है जो शुद्ध लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 35 में, तो 35 में वर्तनी शुद्ध लिखी गई है पूर्वाग्रह। कौन पूर्वाग्रह, ये वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलोचन का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है विलोचन का पर्यायवाची शब्द। तो विलोचन का पर्यायवाची शब्द है आँख। कौन आँख, ये विलोचन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपके सामने आज के प्रैक्टिस सेट का कि शुद्ध वर्तनी है, तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ये जो 37 में ढिंडोरा, कौन ढिंडोरा है, ये शुद्ध लिखा है, बाकी के तीनों हैं वो अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में हिंदी में कितने प्रश्न सही किए हैं। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करोगे। जब तक आप अपना स्कोर शेयर नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही। ईमानदारी के साथ आप हर एक प्रैक्टिस सेट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करो। भले आप 5 प्रश्न सही करो या 10 प्रश्न सही करो, लेकिन आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करा करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैन मेरे प्यारे साथियों।